हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज डॉक्टर शिवांगी और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में, जिसे हम ब्लैक फंगस भी बोलते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि म्यूकोरमाइकोसिस होता क्या है। देखो, म्यूकोरमाइकोसिस एक बहुत ही रेयर बट सीरियस फंगल इन्फेक्शन है जो कि होता है ग्रुप ऑफ मोल्स, जिसे हम बोलते हैं म्यूकोरमाइसिट्स, उसकी वजह से। और ये मेनली अफेक्ट करता है हमारे साइनस को, हमारे ब्रेन को, हमारी स्किन को और हमारे लंग्स को। हमारी बॉडी में क्रोर्स ऑफ फंगस और बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं और जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो उन्हें मारता रहता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो फंगस है वो प्रेजेंट होता कहाँ है। अब जो इसके स्पोर्स होते हैं वो एनवायरनमेंट में हर तरफ प्रेजेंट होते हैं और ये उन्हीं को अटैक करता है जिनका इम्यून सिस्टम लो होता है या कमज़ोर होता है। फंगस होते हैं वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं। कोई हमारी स्किन को खाता है, कोई हमारे नेल्स खाता है, बट ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है वो हमारे ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाता है। अब ये ब्लड वेसल्स को नुकसान कैसे पहुंचाता है? ये उनमें छेद करके उनके थ्रू हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। अब स्प्रेड होने के बाद क्या होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन है हमारा वो रुक जाता है। अब ब्लड सर्कुलेशन रुकने के बाद जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो सूख जाती हैं, जो हमें गैंग्रीन की तरह दिखती है। अब गैंग्रीन जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, इसलिए हम इसे ब्लैक फंगस या ब्लड फंगस भी बोलते हैं। फंगल इन्फेक्शन है वो मोस्टली किन पेशेंट्स को अफेक्ट कर रहा है? सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट है जो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट है उन पर। दूसरा है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, जैसे कि जो पोस्ट कोविड पेशेंट है उन पर, या जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, या जो HIV पॉजिटिव या HIV एड्स वाले पेशेंट हैं उन पर। तीसरा है जिनका एक्सपोजर हो रहा है वेट सरफेसेस में, क्योंकि ये जो फंगस है ये मोस्टली ब्रीड करता है वेट सरफेसेस में। तो डायबिटिक कोविड पेशेंट अगर ऑक्सीजन सपोर्ट में है तो देयर इज हाई चांसेस दैट दे गेट एक्सपोज टू ह्यूमिडिफायर, जिसकी वजह से ये जो फंगल इन्फेक्शन है वो उनमें होने के चांसेस हाई हैं। ये फंगस हमारी बॉडी में एंट्री कैसे करता है? अब जैसे कि बताया गया है, जो इसके स्पोर्स है वो एनवायरनमेंट में हर तरफ प्रेजेंट है, तो इसलिए जो पेशेंट जिनका इम्यून सिस्टम वीक है ये उनमें नोज़ के थ्रू एंट्री करता है। अब नोज़ के थ्रू एंट्री करने के बाद ही हमारे गले में पहुंचता है। अब गले में हमारी एक बहुत ही मेजर ब्लड वेसल, जिसे हम कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं, वो प्रेजेंट होती है। अब जो कैरोटिड आर्टरी है वो सप्लाई करती है हमारे ब्रेन को, हमारे नेक को और हमारे फेस को, तो ये वहाँ से हमारी आँखों को अफेक्ट करता है। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से पेशेंट्स की आंखें निकाली जा रही हैं। जो पेशेंट स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, जिसे हम लाइफ सेविंग ड्रग भी बोलते हैं, उनमें भी ये बहुत ईजिली अटैक कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड्स है उसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। अब वीक होने की वजह से जो ये फंगस है वो आसानी से अटैक करता है और हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, इसलिए ये एक पोस्ट कोविड सिम्टम भी है। और जो डायबिटिक पेशेंट जिनका शुगर लेवल 300 से ज़्यादा है उन पे भी ये बहुत इजीली अटैक कर रहा है। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, हमारी आंखों में सूजन आ जाती है, वो रेड पड़ जाती है। जो ये नेजल ब्रिज है जहाँ पे हम चश्मा अटकाते हैं वो ब्लैक पड़ने लग जाता है, वो एरिया ब्लैक हो जाता है। सीवियर हेडेक होता है, जो हमारा चेहरा इधर दर्द होने लग जाता है। मोस्टली जो ये चीक बोन वाला एरिया है यहाँ पे बहुत सीवियर पेन होता है। सांस लेने में तकलीफ होती है, धुंधला दिखाई देने लग जाता है, ब्लड वॉमिटिंग होती है। जो हमारा जॉ है, जो जबड़ा ऊपर वाला जो जबड़ा है वहाँ पे जो है सूखेपन से वहाँ पे ब्लैक फॉर्मेशन या गैंग्रीन फॉर्मेशन हो जाती है। दांतों में दर्द होने लग जाता है, भले ही वहाँ पे कैविटी प्रेजेंट नहीं है तब भी। हाउ कैन वी मिनिमाइज द चांसेस ऑफ फंगल इन्फेक्शन? सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, भले ही आप कोविड पेशेंट हो चाहे ना हो, आपको अपना ब्लड शुगर लेवल हमेशा चेक करना चाहिए। दूसरा है, आपको यू शुड मेंटेन प्रॉपर क्लीनिनेस। अगर आप कोविड पेशेंट हैं और यू आर ऑन ऑक्सीजन सपोर्ट, तो आपका जो ह्यूमिडिफायर है वो हमेशा क्लीन रहना चाहिए विद प्रॉपर क्लीन वाटर। इफ़ यू आर अ कोविड पेशेंट और आप स्टेरॉइड थेरेपी में है तो इट शुड ओनली बी यूज्ड ऑन अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेड डोज एंड आफ्टर 6th डे ओनली। अगर कोई नया अल्सर या मुंह में कोई छाला दिखता है आपको तो इट शुड बी ट्रीटेड इमीडिएटली। अवॉइड करिए कि आप गंदगी या धूल वाले एरिया में ना जाएं। अगर आप जा रहे हैं तो प्लीज़ मास्क पहन कर रखिए और वहाँ से आने के बाद प्लीज़ नहाएं। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 300 या 400 से ज़्यादा है तो यू शुड स्टार्ट टेकिंग इंसुलिन ओनली आफ्टर डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? एम्फोटेरिसिन B, विच इज़ एन एंटी फंगल मेडिसिन, इट इज़ यूज फॉर किलिंग दिस फंगस। तो जो एंटी फंगल थेरेपी है वो 5 से 6 हफ्तों के लिए चलती है, बट यहाँ पे भी बहुत ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, सो प्लीज़ बी केयरफुल। So this was all about today's video. I hope आप सब घर पे हैं और सेफ है। So stay at home अगर बहुत ही important है तभी आप बाहर निकलिए। Please double mask yourself, keep sanitizing, maintain proper distance और हाँ, please stay safe and eat healthy.